अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की आज पहली सालगिरह है। मतलब 1 साल पूरे हो गए हैं कि वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए हैं। लेकिन इस 1 साल के दौरान उन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। स्थिति ये है कि आज कोई भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि अगर 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो किसका समर्थन कौन करेगा। अमेरिका के दुश्मन ही नहीं, उसके दोस्त भी परेशान हैं। अमेरिका का बनाया हुआ नाटो इस वक्त बहुत दबाव में है और यूरोप गहरे संकट में नजर आ रहा है। ऐसे वक्त में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरी दुनिया की नजर थी। ट्रंप आए और अपने अंदाज में हर किसी को जवाब दिया, किसी को भी छोड़ने का नाम नहीं लिया। ट्रंप ने नाटो को लेकर कहा कि उन्होंने नाटो के लिए जितना किया शायद किसी और ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा नाटो की मदद करेगा, लेकिन सवाल यह है कि नाटो के सदस्य बदले में अमेरिका की मदद करेंगे या नहीं। उन्होंने साफ कहा कि वो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं और कभी कभी नाटो की तारीफ ज्यादा हो जाती है, कभी कभी कम। उनका मानना है कि अगर अमेरिका नाटो का हिस्सा नहीं होता तो ये उतना पावरफुल नहीं होता। यूरोप के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटिश विपक्षी नेता कीर स्टारमर के साथ अच्छी व्यक्तिगत दोस्ती है। हालांकि राजनीतिक तौर पर कभी कभी वो थोड़ा कठोर व्यवहार करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मानजनक रहते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में उन्होंने कहा कि जब रूस कुछ करने के लिए तैयार होगा तो यूक्रेन तैयार नहीं होगा, और जब यूक्रेन तैयार होगा तो रूस तैयार नहीं होगा। उनका मानना है कि इस असमंजस की स्थिति से प्रकृति रोक दी जाती है और इससे लड़ाई का समाधान और ज्यादा कठिन हो जाता है। ग्रीनलैंड को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि उसे हासिल करने के लिए वो कितनी दूर तक जाएंगे, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि आप जान पाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले ये सिर्फ स्वामित्व की बात थी, लेकिन अब इसमें बेचने की चर्चा भी हो रही है, जिस पर वो विरोध करते हैं और उनका मानना है कि उन्हें इसे रखना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि ग्रीनलैंड के लोग अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उनसे सीधे बात नहीं की है, लेकिन जब बात करेंगे तो वो खुश होंगे। अब बात ईरान की। ईरान के बारे में ट्रंप ने कहा कि वहां 837 लोगों को फांसी दी जानी थी, लेकिन अमेरिका ने चेतावनी दी जिससे उनकी फांसी की योजना टाल दी गई। उन्होंने बताया कि भविष्य में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन सैन्य विकल्प अभी टेबल पर हैं। पनामा नहर के बारे में सवाल पर उन्होंने कहा कि पिछले साल उन्होंने कहा था कि वो पनामा नहर को वापस लेना चाहते हैं, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में इसे पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया जा सकता। नोबेल पुरस्कार के बारे में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नॉर्वे के प्रति बहुत सम्मान खो दिया है। उनका मानना है कि नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के नियंत्रण में है और वे इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस पूरे साल के दौरान ट्रंप ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की, बल्कि आर्थिक नीतियों और टैरिफ के जरिए भी दुनिया को प्रभावित किया है। उन्होंने चीन पर टैरिफ लगाकर व्यापार को प्रभावित किया और अमेरिकी उद्योगों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा, इमिग्रेशन नीतियों और डिजिटल सुरक्षा को भी अपनी प्राथमिकता में रखा। उनका ये भी कहना रहा कि अमेरिका के हित सबसे ऊपर है और इसके लिए किसी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रंप के फैसलों और बयानबाजी ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया, चाहे वो यूरोप हो, रूस, यूक्रेन या नाटो। सभी देशों को उनकी नीतियों और शब्दों का अंदाजा रखना पड़ा। उनके कार्यकाल की इस पहली सालगिरह पर पूरी दुनिया की नजरें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई थी। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उनके फैसलों से इसका असर हर कोने में देखा जा रहा है। इस 1 साल में ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वे केवल नेता नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले व्यक्ति हैं। उनके फैसलों, टिप्पणियों और नीति निर्धारण ने दुनिया को नई दिशा दी, साथ ही कई देशों को असमंजस में भी डाल दिया। यही वजह है कि उनके दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरी दुनिया के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ।